देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप इससे मैच करता है वो माही है। माही देगी ना खून, बीवी है मेरे पुत्र की। माही मना तो नहीं करेगी ना? जितना खून चाहिए ना आप उतना ले लो। हॉस्पिटल चले? देखिए, कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं, इसलिए जो कुछ भी करना है यही करना होगा। हक बनता है मेरा, अगर कोई मेरी पत्नी को दुख पहुंचाएगा तो उसे चुप कराने का मेरा हक बनता है। पता है मुझे कि तुझे मुझसे, अपनी बीजी से, अपनी लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा से सबसे ज्यादा प्यारी चीज कौन सी है? तेरी नींद। तो तुझे पता पुत्र, तुझे स्कूल भेजने में जान लग जाती थी मेरी। यहाँ से उठाती थी वहां जाके सो जाता था, वहां से उठाती थी कहीं और जाके सो जाता था। बस कर झूठी। बहुत सताया तूने बचपन में मुझे, पुत्र तू बड़ा हो गया, अब ना तंग कर। क्यों मानेगा तू मेरी बात है? आजकल मानता ही नहीं है। बस उस माही की बात नहीं मानता है, वही तुझे अपनी सगी लगती है ना, तभी तो हर बार माही की वजह से अपनी जान जोखिम में डाल लेता है। हाय रब्बी, तुझे कभी ख्याल नहीं आता, अपनी माँ का ख्याल नहीं आता कि माँ पे क्या बीतती होगी? पुत्र पुत्र तुझे चोट लगती है तो तेरी माँ की तो जान निकलती है ना। सब कहते हैं कि पति पत्नी का साथ तो 7 जन्मों का होता है, बड़े गहरा रिश्ता होता है, पर पुत्र माँ बेटे का रिश्ता भी कोई कम नहीं होता। ये तो ऐसा रिश्ता होता है कि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ना अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। पता है, बड़ी ताकत होती है माँ में, सब कर लेती है, सब बर्दाश्त कर लेगी, सब देख लेगी, पर ये नहीं देखा जा। क्या करूं मैं? उस माही की वजह से वो पप्पू चंदा तेरे पीछे पड़े रहेंगे। कब तक चलेगा ये चूहे बिल्ली का खेल? कब खत्म होगा? हे माता रानी, मैं अपने पुत्र को हंसते खेलते देखना चाहती हूँ। मैं अपने जोगी को ऐसे नहीं देख सकती। मेरे कर मेरे पुत्र में, मैं ऐसे नहीं देख सकती। ये है तुम्हारी असली औकात चोपड़ों।
तो ठीक है, जाओ रेनू, मम्मी पापा को यहाँ लाने की तैयारी करो। एक बार वो घर छोड़ो तो सही चोपड़ों, उसमें दोबारा जाने लायक छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एंड है जी। कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, मुझे मेरी कि तेरी मेरी दोस्त वापस दे दे यार। एक जिंदड़ी। क्या करूं मैं तेरा जोगी? ना तो तुझसे गुस्सा हो सकती हूँ और ना ही तुझे माफ कर सकती हूँ। ना तो मैं ये भूल सकती हूँ कि कैसे तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है, और ना ही ये भूल सकती हूँ कि कैसे आज तेरी वजह से मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। तू ना एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसकी बेवकूफियों पे ना गुस्सा आता है, और गुस्सा करो तो खुद पे गुस्सा आता है तू बैल बुद्धि, डुग दिमाग और गोबर कुमार भी है, लेकिन इसके अलावा मेरा अच्छा दोस्त भी है और एक अच्छा बेटा भी है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा दोस्ती तो चाहिए था मुझे। आज के इस मतलबी जमाने में भी ना तेरा दिल एकदम सुच्चा है, एकदम साफ, बिल्कुल पुराने जमाने की तरह। ऐसा दोस्ती तो चाहिए था मुझे। दिमाग से चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन दिल का ना बहुत बड़ा है तू। ऐसा दोस्ती तो चाहिए था मुझे। ओह माय गॉड, ओ मेरी रूपा रानी को पता चल गया ना कि तू ऐसे उसके जवान मुंडे का बेहोशी में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तेरी शामत तो पक्की है। ओ बेबे लगा? इट्स ऑल राइट जी।
चल सो जा अब। हेलो जी, माई सेल्फ माही। मुझसे दोस्ती करोगे? मुझसे दोस्ती करोगे? सो जा। वो ये ना बड़ी जरूरी बात। तो उसकी बात नहीं मानेगा। ओ शालू ਇੱਥੇ हूँ आ रही हूँ ठहर। कहाँ जा रही है? रुक मेरी बात सुन। ओ शालू इधर हूँ आ रही हूँ ठहर। और रुक रुक वहीं रुक वहीं रुक। उधर आ चलो वहाँ आके बात कर मेरे साथ। हाँ बोल। मम्मी आप यहाँ क्या टहल रहे हो? और आपके बैग्स कहाँ हैं? आपने अभी तक पैकिंग शुरू नहीं करी? नहीं। रेनू ने आपको बताया नहीं कि इन्होंने आपको वहाँ रहने के लिए इनवाइट करा है? इन्होंने? किसने? कहाँ गुम हो मम्मी? अब इतना महान काम और कौन कर सकता है? मेरे पप्पू जी। चलो जाओ पैकिंग करो। नहीं शालू, बेटी के ससुराल में रहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अच्छा शालू एक बात बता, पप्पू जी ने क्या जोकी को मारा है? और रूपा आई थी भिनभिनाती हुई मेरे पास, कह रही थी मेरे जोगी को पप्पू जी ने मारा है। मैंने भी बोल दिया झूठ बोल रही है तू, ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी हाँ? वैसे तो ये रूपा ना रोज ही बकवास करती है। हाँ पर इस बार सच बोल रही है। अब आपकी क्या शक्ल उतरी हुई है? अब ऐसे लोग तो मार खाते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी गल है? तो मतलब सच में जोगी की टांग तोड़ दी पप्पू जी ने? अब जैसी करनी वैसी भरनी। अब उसकी वजह से हमारी हिम्मत टूट गई, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसकी तो टांगे क्या, इसकी तो हड्डी पसली सब तोड़ देना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बात है ये। पप्पू जी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। शोभा देता है उनको ये सब। मम्मी आप किसके लिए बहस कर रहे हो? उस जोगी के लिए? भूल गए क्या कि आज आप जिस भी पंगे में हो ना सिर्फ उसकी वजह से हो। और मेरे पप्पू जी को बुरा बोल रहे हो। मेरे पप्पू जी ना गंगा जल है, गंगा जल। अगर उनके साथ कोई पापी भी जाके बैठेगा ना तो उसके भी सारे पाप धुल जाना। हाँ पर छोड़ो मम्मी, इतने चाव से आई थी, सारा मूड खराब कर दिया। हाँ? वो शालू और रुक, नाराज होगी मेरे से।
सा मेरा उत्ते दा उत्ते थल्ले दा थल्ले कर दिया तूने, हैं? क्या हो गया? जदों देखो माँ बेटी लड़ती रहती है? ये आपकी वोटी है ना, ये देख के नहीं चल सकती। सामान लेके कितने जा रही है? भगवान, तेरे घर देर है पर अंधेर नहीं। तो फाइनली तू जा रही है अपने पति के घर। जा पुत्र जा, वैसे भी ना लुधियाना अमृतसर से बहुत बड़ा है। जा, शुक्र है बला टली। क्या कहा? बला टली? नहीं, मैं बला हूँ। नहीं पुत्र, तू तो मेरी लाडो रानी है। मैं तो उस मुँह दीपक के बारे में कह रही थी। हाँ पुत्र, जब घर में 3 बेटियां हो ना, तो बीच वाली का माँ बाप ध्यान रखना भूल जाते हैं। रब करे तू आगे की आगे, आगे की आगे, आगे की आगे बढ़ती रह। जा। आगे की आगे, आगे की आगे, आगे की आगे ही जा रही हूँ मैं। हाँ। लेकिन मैं लुधियाना नहीं जा रही, पप्पू जीजा जी के घर जा रही हूँ। ठीक है, बाय शाय। एक जगह मुफ्तखोरी खत्म, दूसरी जगह शुरू। ओ मम्मी, हाँ? क्या कहा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि एक जगह मुफ्तखोरी खत्म तो दूसरी जगह शुरू। वैसे भी वहाँ ना कोई झूठा मूठा चूहा नहीं है जो तारे काटता फिरता है। पप्पू जीजा जी ने ना हमें खुद से इनवाइट किया है। नहीं पुत्र, वो तो आकाश को कह के मैंने कब की तार ठीक करा दी एसी की। एसी तो चल रहा है। एसी चलने का क्या फायदा जब इस घर में पेट भर के खाना भी नहीं नसीब होता। वहाँ तो भंडारा लगा है, यहाँ तो सूखी सब्जी बनाओ तो गीली नहीं बनती, गीली सब्जी बनाओ तो सूखी नहीं बनती। ओहो पापा, सुनो मेरी बात। पैकिंग के चक्कर में ना मैं आपको बताना भूल गई। पप्पू जीजा जी ने आप दोनों को अपने घर इनवाइट किया है। फालतू की अक्कड़ दिखा के कोई फायदा तो है नहीं, तो मैं तो बोलती हूँ कि आप दोनों भी हमारे साथ चलो। पक, कैसी बात कर रही है? अच्छा लगता अपनी बेटी के घर में जाके रहेंगे, लोग क्या बोलेंगे? अरे मम्मी, लोग तो अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं ना। आए दिन हमारे घर लेनदार आते रहते हैं, उनके आने से कोई हमारे घर में 4 चांद तो नहीं लग रहे। देखो, माता रानी का बुलावा ना रोज रोज नहीं आता, वैसे ही पप्पू जीजा जी का भी बुलावा रोज रोज नहीं आता। मैं कह रही हूँ कदर कर लो। रेनू तू पागल है, कुछ भी बोल रही है? पप्पू जी के घर चलो। मेरा फर्ज था आपको बताना, मैंने बता दिया। अब ये ताड़ी मर्जी, मैं तो चली। और वैसे भी मैं एवी नहीं जा रही, शालू दीदी की हेल्प करने जा रही हूँ मिसेस अमृतसर कंपटीशन जीतने में। आपको पता है 10 लाख का इनाम है। मेरे को तो पता था कि 5 लाख का है। यही तो फायदा है पप्पू जीजा जी जैसे पति होने का। उन्होंने बोला कि 5 तू जीत, 5 तुझे मैं देता हूँ, और इसके बारे में कभी आगे से कुछ नहीं पूछूंगा। है ना पप्पू जीजा जी कितने महान? वो तो है। अच्छा मम्मी, अच्छा पापा, मैंने आपको जो बताना था बता दिया। अब आप सोच लो, जब जागो तब सवेरा। मैं तो चली, बाय। हम भी चलते हैं पप्पू जी के घर। वैसे शालू हमें खुद बुलाने आई थी। इससे पहले जोगी उठे ना, फटाफट दूध दे के आती हूँ। चले, दूध देने का टाइम हो गया। जोगी कल है? अब वो वैसे भी इतनी जल्दी कहाँ उठता है, और बीजी है ना उसका ध्यान रखने के लिए। हाँ, अब देख तू आराम कर ले अगर थकी हुई है। अब मेरा तो रोज का काम है, बड़े सालों से कर रही हूँ, मैं कल कर लूंगी। और आजकल की लड़कियां तो होती भी नाजुक है, तो रोज रोज वैसे भी तो कर नहीं पाएगी, तो रहने दे। अब ना तो मैं थकी हूँ और ना ही नाजुक हूँ, और जितने दिन भी यहाँ रहूंगी कोई ना कोई काम करती रहूंगी। मैं किसी के एहसान लेके इस घर में नहीं रहना चाहती। चले? चल। आज मैं चला लेती हूँ। आप फिक्र ना करो, मैं आपको गिराऊंगी नहीं। और आपको लड़ना है तो आप लड़ सकते हो, लेकिन अगर नहीं लड़ोगे तो शायद जोगी को अच्छा लगेगा। चला ले।